हम लोग अब लाइव हो गए हैं, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वेबिनार का। सबसे पहले मैं राजीव पराशर, एडिटर ब्लाइ रिपोर्टर मैगजीन। सभी जो हमारे पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं और जो भी हमारे ऑडियंस जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, जो व्यूअर हैं, सारे लोग, सभी लोगों का मैं ब्लाइ रिपोर्टर की तरफ से वेलकम करता हूं। और आज का जो वेबिनार है, जो टॉपिक है, इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड इन डोर्स। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डोर्स इंडस्ट्री के स्टैलवर्ट कहेंगे सारे लोग हमारे आज के पैनलिस्ट हैं। और आज का जो प्रोग्राम का पावर्ड बाई ब्रांड है मार्चेंट एंड सन्स ग्रुप एंड गेवॉन टिम्बर इंडस्ट्री, उनका भी हम वेलकम करेंगे और उनका थैंक्स करेंगे। साथ ही मैं एक एक करके जो हमारे पैनलिस्ट यहाँ हैं, मैं सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा मिस्टर बीके पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर कल्पतरू डोर्स। बीके भाई के नाम से जाने जाते हैं बीके पटेल जी। 32 इयर्स का डोर्स मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है, काफ़ी विजनरी हैं, हम्बल हैं, ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी डोर्स मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रीमियम कस्टमर कैटेगरी है उसको कैटर करते हैं। इनका ब्रांड कल्पतरू काफ़ी इंडिया में नोन ब्रांड है, जो पैन इंडिया मार्केट इनका प्रेजेंस है। हर जगह इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपको इंडिया के हर कोने में देखने को मिलेंगे। तो बीके भाई, आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। थैंक यू भैया। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं नीलेश पारिक जी हैं। नीलेश भाई डायरेक्टर हैं श्रीजी वुडक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के। He has been in this industry for more than 30 years. He has done his graduation from Mumbai University. His main motto is to provide his client with the best class quality products which helps them to stand out in the market. He always keen on learning new things like visiting exhibitions, national, international, to keep up with the trend and adapt how to provide those innovative products to their clients in India. तो नीलेश भाई काफी सजग रहते हैं। नीलेश भाई वेलकम है आज के इस वेबिनार में। थैंक यू। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं चंद्रशेखर जी हैं। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गायत्री डोर्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद बेस्ड इनकी कंपनी है। ई डोर इनका ब्रांड है। ही हैज बीन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 decades। 20 साल का इनका डोर्स इंडस्ट्री का अनुभव है। ये भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं। इनकी फिलॉसफी है विथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड डीप एक्सपीरियंस वी कुड थ्राइव इन प्री-हंग डोर सॉल्यूशंस गेनिंग कंसिडरेबल मार्केट रेपुटेशन। तो काफी कंसर्न रहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेकर के। तो चंद्रशेखर, आपका वेलकम है आज के इस वेबिनार में। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस शो। थैंक यू सर। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं काफी यंग और ये हुसैन एम वाकसामे, COO पिरामिड टिम्बर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर बेस्ड कंपनी है। काफी एजुकेटेड हैं हुसैन भाई। He has completed his BE and MBA and joined Pyramid Timber, a part of WAG Group, in year 2008. Under his leadership, the company has grown from being a veneer supplier to one of the India's largest pre-hung door manufacturers. और इन्होंने पिरामिड के टिम्बर के तहत काफी इनोवेशन किया है और काफी कंसर्न रहते हैं क्वालिटी को लेकर के, डोर्स को लेकर के। तो मिस्टर हुसैन वेंग साहब, आई वेलकम यू। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सर। नॉर्थ इंडिया के हमारे इम्पोर्टेंट ब्रांड है डोरमैक। डोरमैक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जितेंद्र गोयल जी। काफी ये भी यंग हैं लेकिन बहुत कंसर्न रखते हैं प्रोडक्ट को और बहुत पार्टिकुलर, बहुत क्लोज जाते हैं प्रोडक्ट को बनाने में। He is from family business and first generation entrepreneur in this field of doors manufacturing. इनका फोकस काफी इनोवेशन पे रहता है और कस्टमर सर्विस के साथ साथ एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट और नए प्रोडक्ट पेश करने के लिए जाने जाते हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है आज के इस डिस्कशन में। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं मैं वेलकम करूंगा हर्ष खेतान जी हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग ड्यूरियन डोर्स। ड्यूरियन डोर्स काफी अच्छा, ड्यूरियन एक ब्रांड है डोर सेगमेंट में। हर्ष जी चार्टर अकाउंटेंट प्रोफेशन है और ये डायरेक्टर मार्केटिंग है 15 साल से ड्यूरियन डोर्स डिवीजन की ड्यूरियन इंडस्ट्री में। मेनली ये दिल्ली बैठते हैं, नॉर्थ इंडिया को बहुत क्लोजली देखते हैं।
इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है डोर्स पे, नॉक नॉक, काफी अच्छी किताब है जिसमें इन्होंने काफी अपना स्टडी और अनुभव शेयर किया है। तो शास्त्री जी का अनुभव हम लोग आज के इस वेबिनार में शेयर करेंगे। सर, आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी काफी स्टैलवर्ड हैं, काफी अनुभवी हैं, क्रूसेडर बोलेंगे इनको, एनवायरनमेंट को लेकर के और टिम्बर के बचाने को लेकर के। मिस्टर नितिन वाजी साहब हैं, ये डायरेक्टर हैं स्लेकोड के। 85 में इन्होंने डोर्स इंडस्ट्री में कदम रखा था और प्री लैमिनेटेड इंडस्ट्री, जो प्री लैमिनेटेड बोर्ड इंडस्ट्री में इन्होंने काफी मेहनत किया इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आज ये 1000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है, तो वाजे साहब का एक रोल है। इन्होंने नोवापन से अपना करियर शुरू किया था और उसके बाद यूएस चले गए थे नोवापन में। पिछले 23 साल से इन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे काम किया। 15 साल पहले, लास्ट 15 years फोकस्ड ऑन द डोर्स इंडस्ट्री टू ब्रिंग ए रिवोल्यूशन in reducing avoidable timber uses and changing mindset of the industry to focus on performance of door than merely a panel to close the hole in wall। तो वाजी साहब काफी अनुभवी हैं और वाजी साहब आपका वेलकम है आज के इस वेबिनार में। के बाद जो अगले हमारे पैनलिस्ट मॉडरेटर प्रगत जी हैं, सभी लोग जानते हैं प्रगत जी फाउंडर हैं प्लाई रिपोर्टर मैगजीन के और काफी डेटा और काफी कंसर्न रहते हैं बाजार के जो एक्टिविटीज होती है। तो मैं उनका भी एक फॉर्मल वेलकम करूंगा आज के इस वेबिनार में, जो कई सवाल करेंगे आप लोगों से और डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले जो आज के स्पॉन्सरर है जो इस कॉज को सपोर्ट किया है, मैं उनके बारे में एक थोड़ा सा बता देता हूँ। मालचंद एंड सन्स ग्रुप है, ये इमर्जिंग पैनल प्रोड्यूसर कंपनी है। सूरत गुजरात बेस्ड मालचंद एंड सन्स ग्रुप is a leading producer of wood panel and plywood in India. They are largely involved in manufacturing different range of plywood, shuttering ply, bagasse based particle board with captive raising plant. ये 1989 से मैन्युफैक्चरिंग में है कंपनी और इनका जो ब्रांड है प्रीमियम प्लाईवुड, जो प्लाईवुड में ब्रांड है वो कई तरह के प्लाईवुड जैसे वाटरप्रूफ प्लाईवुड, फिल्म फेस प्लाईवुड, स्पेशलिटी ग्रेड प्लाईवुड फॉर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पैलेट्स बनाते हैं। इसके अलावा जी माइका इनका ब्रांड है, उसके थ्रू ये प्री लैमिनेटेड बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सूरत में। इन्होंने अपने दायरे को इंटरनेशनली भी डेवलप किया है और गेबॉन में इन्होंने फिश विनियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, जो कंपनी का नाम गेबॉन टिम्बर इंडस्ट्री के नाम से इन्होंने लगाई है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्होंने 120 क्यूबिक मीटर पर डे का लगाया है। 6 बिलिंग मशीन इन्होंने इंस्टॉल किया है। हालांकि इन्होंने टेक्नोलॉजी और अपने इनोवेशन के बल पे 200 क्यूबिक मीटर पर डे तक ये मटेरियल बना सकते हैं, वहां पे बनाते हैं। 3 कंटेनर एवरी डे प्रोडक्शन करते हैं। 80% अपना प्रोडक्शन ये इंडिया मार्केट में देते हैं और डोर्स इंडस्ट्री के लिए स्पेशल डोर साइज फिश विनियर भी ये काफी क्वांटिटी में इंडिया मार्केट में वहां से एक्सपोर्ट करते हैं गेबॉन से। कंपनी अपने हाल में अपने एक्सपेंशन पे भी फोकस कर रही है। कैलिब्रेटेड प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग में ये आ रहे हैं, साथ ही पार्टिकल बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का डिसीजन लिया है और करीब 700 क्यूबिक मीटर इनकी कैपेसिटी अगले साल होने वाली है और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रीलाइन बोर्ड पार्टिकल बोर्ड मैन्युफैक्चरर बनने वाले हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं मिस्टर अमित अग्रवाल जी और अनूप अग्रवाल जी, दोनों काफी विजनरी और काफी फोकस्ड रहते हैं। मैं दोनों को प्लाई रिपोर्टर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इस कॉज को सपोर्ट किया है। और मैं अपनी टेक टीम से आग्रह करूंगा कि एक वीडियो है, कृपया रन करें। मेनली ये वीडियो उनके गेबॉन प्लांट का वीडियो है। टेक टीम प्लीज रन द वीडियो। और अनूप अग्रवाल जी दोनों काफी विजनरी और काफी फोकस्ड रहते हैं। मैं दोनों को प्लाई रिपोर्टर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इस कॉज को सपोर्ट किया है। और मैं अपनी टेक टीम से आग्रह करूंगा कि एक वीडियो है, कृपया रन करें। मेनली ये वीडियो उनके गेबॉन प्लांट का वीडियो है। टेक टीम प्लीज रन द वीडियो। और अनूप अग्रवाल जी दोनों काफी विजनरी और काफी फोकस्ड रहते हैं। मैं दोनों को प्लाई रिपोर्टर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इस कॉज को सपोर्ट किया है। और मैं अपनी टेक टीम से आग्रह करूंगा कि एक वीडियो है,
कृपया रन करें। मेनली ये वीडियो उनके गेबन प्लांट का वीडियो है। टेक टीम प्लीज रन द वीडियो। और दोनों काफी विजुअली और काफी फोकस्ड रहते हैं। मैं दोनों को लाइव बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन का। सबसे पहले मेरा सवाल है सहर्ष जी से। सहर्ष जी, नॉर्थ इंडिया में आप काफी रहते हैं, एग्रेसिव, और कैसा रहा लॉकडाउन का जो पीरियड है उसका थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कीजिए कि डोर्स इंडस्ट्री के लिए किस तरीके से रहा, क्या चैलेंजेस आए, क्या आप लोगों ने इंडस्ट्री ने सीखा, क्या नया डेवलपमेंट हुआ, कस्टमर के बिहेवियर में क्या चेंजेस हुआ। तो सहर्ष जी। लॉकडाउन के अंदर में मेरे हिसाब से लॉकडाउन के बाद में जितना खराब हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर ही हुआ है। सेल्स एंड डिमांड्स, शायद जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने थे उसकी वजह से द रिक्वायरमेंट इतनी कोई कम नहीं हुई, डिमांड इज ओके, सो थिंग्स आर ऑल राइट दैट वेज। बट एक सर्टनली मैंने देखा है कि मोर एंड मोर कंज्यूमर्स आर गोइंग टुवर्ड्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रादर देन रॉ मटेरियल प्रोडक्ट। दे वांट कि भी हमको रेडी दरवाजे मिले जो हम लगा लें, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो होम अपना घर बनाने वाला आदमी हो। सबको ये है कि भाई कारपेंटर और जो लोग हैं वो कम आए और बना बनाया दरवाजा बना के हमको लगा लें। आई थिंक दैट ट्रेंड हैज गॉट अ लॉट ऑफ फायर बिकॉज ऑफ दैट। आई मीन इवन retail people now that way. I think that's a major difference. थैंक यू सर। कहने का अर्थ है कि रेडीमेड थिंग्स का डिमांड बढ़ा है, लोग चाह रहे हैं कि रेडी चीजें मिल जाए। चंद्रशेखर जी, आर यू एग्री? व्हाट इज योर व्यू? अब अनम्यूट करिएगा प्लीज, प्लीज अनम्यूट चंद्रशेखर जी। Agree with the other panelists. The first quarter थोड़ा जब भी लॉकडाउन चालू हुआ था, अप्रैल मई जून was little bit there were some issues due to labor, but slowly it picked up, and as he said, the industry is moving towards finished sets. Demand is for the finished sets, quality products, good door cores, technological products में projects are now showing interest. They are ready to pay us. On the whole, we are finding that there is a good growth for the finished products. Okay. Finished product is noticing the good growth during the last six months. We have seen like around 20% growth compared to last year in the pre-hung sets division. We are adding more machinery. We are planning a few more lines like PU lines and UV lines in future. Great. That is our plan. विक्की भाई, क्या लगता है हम लोग जब 2021 31 मार्च को जो हमारा नुकसान हुआ, लॉस हुआ इंडस्ट्री को लॉकडाउन के दौरान, क्या रिकवर कर लेगी डोर्स इंडस्ट्री? क्या लगता है जिस तरीके से ट्रेंड बदला है? प्रगत जी और राजीव जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आज ये चैनल पर आप हमें आने का अवसर दिया। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लॉकडाउन में मैं आपको करता हूँ कि लॉकडाउन के दरमियान आपने जो मुहिम चलाई इंडस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा रखने की, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई अप्लाई रिपोर्टर टीम को। थैंक यू सर। यस, अभी जैसा अभी आपका सवाल है कि क्या इंडस्ट्रीज रिवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो लास्ट 3 महीने से थोड़ा अच्छा हो रहा है। वैसे फर्स्ट सितंबर तक तो पूरी माने एकदम पूरा इंडस्ट्रीज काफ़ी दिक्कत थी, क्योंकि अगर डिमांड था तो लेबर्स के इश्यू थे हर इंडस्ट्रीज को कि माल डिमांड के हिसाब से बना नहीं पा रहे थे, तो वो भी काफ़ी बड़ा चैलेंजेस था। बस लास्ट 3 महीने से थोड़ा गाड़ी ट्रैक पर आई है और आशा करता हूँ कि पूरी इंडस्ट्रीज अभी सब सही चल रही है लास्ट 3 महीने से। पहले काफ़ी दिक्कत थी और अगले क्वार्टर में माने लास्ट क्वार्टर में रिवाइव हो जाएगा पूरी तरह। तो क्या हम लोग उस फिगर पे आ जाएंगे सर, लास्ट ईयर के फिगर पे? नहीं सर, कोई भी इंडस्ट्री लास्ट ईयर के फिगर में तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि क्या है कि पहले ही 6 से 7 महीने बहुत ही खराब गए सभी के।
हम लोग डोर्स वाले ज्यादातर सभी लोग मेट्रो सिटी पे डिपेंड है। भले यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत माल बिक जाए अलग बात है, मेट्रो सिटी पे जो डिपेंड है। अभी भी आप बॉम्बे, दिल्ली, एनसीआर पूरी तरह खुला नहीं है, पुणे वगैरह अगर देखने जाए, क्योंकि जब तक मुंबई में ट्रेनें नहीं चलेगी तब तक इकोनॉमी पटरी पर नहीं आएगी, वो बात सही है। तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है इस पूरी इंडस्ट्रीज को। बट अगला साल बहुत ही बेटर जाएगा, क्योंकि अभी कई प्रोजेक्ट खुल रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कम की है और काफ़ी बेनिफिट्स है, इंटरेस्ट लोन कम हुई है, रियायतें दी है, और प्रोजेक्ट में 50% चार्जेस कम घटा दिए हैं यहाँ पे परमिशन के। तो आशा करते हैं कि अगला साल बहुत ही अच्छा जाएगा इंडस्ट्रीज के लिए। और बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्म किया विकी भाई। सरकार ने जो भी किया है बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर के लिए, जो भी रजिस्ट्रेशन शुल्क और कई चीजें कम की है, उसका एडवांटेज आने वाले टाइम में डोर्स इंडस्ट्री को जरूर मिलेगा, और हमारी डोर्स इंडस्ट्री फिर वापस उसी जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ेगी। मेरा प्रगत जी, वांट टू ऐड एनी क्वेश्चन? यस ऑफ कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी पैनलिस्ट का दिल से स्वागत करता हूं, सभी ऑडियंस का धन्यवाद करता हूं कि वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस चैट को देखते हैं, डिबेट को सुनते हैं, और वो अपने लिए भला करते हैं। क्योंकि जो ये स्टालवर्ड्स हैं आज हमारे पैनल पे, वो यूं ही तो सबको नहीं मिलते ना, इनसे सब कोई आसानी से बहुत कुछ निकलवा सकता है। इसलिए all the audience, you deserve credit to be here. Lucky day, right time, at right place. और सभी पैनलिस्ट including Mr. Wajay, Vicky bhai and Mr. Wog, who is son of Mr. Wog. Welcome first of all, Hussain bhai. You look awesome and smart. At the same time, I feel that you are going to throw a lot of light on door segment as well. I remember Mr. Chandrasekhar from Hyderabad. I have met him. Now presently you are in E-Door. And Mr. Khetan, I have seen your book Knock Knock once, probably Rajiv showed me. So there is a lot to talk, but with limitation of time, I am going to start with a lot of fiery questions, starting from Mr. Wog. First Mr. Nitin Wajay, and then I'll come to Mr. Wog. Mr. Nitin Wajay, today topic is emerging trends in doors. Now doors have seen a vast changes in past 10 years, starting from normal flush door, turning into molded skin door, then coming with laminated door and veneer door, and now PVC door, along with a push from pre-hung door. This is how the journey we have seen. And you have been very instrumental in promoting tubular in India, creating a consciousness on the filler. Mr. Wajay, my question is, Mr. Vicky agreed that 7 to 8 months was bad. You being a supplier, do you agree to his submission? Yes, I do agree. I think they have been bad for all the industries, not only the door industry. I don't agree here. Okay. Why? Yeah. Why I don't agree? April, May and June was bad for everyone. July, August and September, money started flowing in along with orders. August onwards, every industry saw a jump in orders. सभी को बहुत सारे orders मिलने शुरू हुए, starting from MDF, catching up by laminate and plywood, followed by all the sector across particle board, etc. But two industries struggled. They are still slogging. One is veneer and second is door. Why so, Mr. Wajay? And what do you think, whether we will be able to really conquer this difficulty? I think these questions are more appropriate for the door manufacturers, because I am a technology provider from that perspective. When there is somebody watching neutrally, he is the best suited responder for a question. Since you are neutral, you are not a question. So I thought that you can add some value to it. मैं आपका ये सवाल सहर्ष जी के पास ले चलता हूं, जिन्होंने ये कहा कि मार्केट तो उम्मीद से ज्यादा अच्छा रहा, जबकि विकी जी कह रहे हैं कि मार्केट अच्छा नहीं रहा। मुझे भी ये लगता है कि मार्केट उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर आपके लिए अच्छा रहा तो क्यों रहा? हमारे ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि आपने कैसे अच्छा किया, क्या किया जो सबके लिए अच्छा था। डिमांड इन जनरली आई, प्रॉब्लम थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग साइड में रही, जैसे विक्की जी ने बोला।
डिमांड का इतना इशू नहीं था, बट लेबर की प्रॉब्लम की वजह से शायद हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाए जितना करने की जरूरत थी, एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम थी। बट रिक्वायरमेंट और डिमांड के अंदर में मेरे को लगता है कि नॉर्मल डिमांड या नॉर्मल से थोड़ी बेटर डिमांड ही थी, बिकॉज प्रोजेक्ट्स को भी अपना कंप्लीट करना था। जो प्रोजेक्ट्स लाइन पे थे, तो एक साथ में वो 3 महीने का प्रेशर शायद एक साथ आ गया, तो उसकी वजह से आई थिंक डिमांड हैड नो इश्यूज। मेरा सवाल नीलेश जी से भी रहेगा। नीलेश पारिक जी बॉम्बे से हैं, and you have been very experienced and veteran in the line. I remember, as far as it goes, 15 years back I met somebody there. Nilesh ji, you are more on to finished door size, where you take turnkey projects as well, and you have a state of art units. As far as I have not been visited, but I have heard and interacted. क्या पेमेंट्स आई थी अक्टूबर के पहले? क्या पेमेंट्स का फ्लो बिल्डर साइड से था, क्योंकि यू आर कैटरिंग टू अ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मार्केट बेसिकली? राइट एक्चुअली पेमेंट्स वगैरह जो कॉर्पोरेट बिल्डर्स है, तो वहां पे पेमेंट्स के कोई ज्यादा इश्यू नहीं आए हैं। लेकिन जो छोटे छोटे बिल्डर इंडिविजुअल जो 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग्स वगैरह छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं मीडियम स्केल पे, तो वहां पे थोड़े पेमेंट के इनिशियल स्टेज में इश्यू थे। लेकिन अभी जो चीज क्या है कि बैंकिंग वगैरह एडिशनल फंड वगैरह काफी रियल एस्टेट को मिला है रिवाइव होने के लिए, तो अभी डे बाय डे पेमेंट का जो सिचुएशन है काफी इंप्रूव हो गया है। फिर भी क्या है कि अभी बिल्डर्स रियल एस्टेट लाइन आपको पता है कि नहीं, कितना भी अच्छा फंड फ्लो रहता है, फिर भी बिल्डर्स का तो एक हैबिट है कि भाई रोने का चालू ही रखते हैं। तो अभी भी फिर भी कॉर्पोरेट सेक्टर में पेमेंट का इश्यू नहीं है, छोटे बिल्डर्स में थोड़ा लेट फास्ट हो रहा है, तो अभी पेमेंट तो रेगुलर आ रहा है। I will ask the question to Mr. Wagh. Mr. Wagh, you also cater to similar kind of target audience and builders for the door segment, and Bangalore and South India has been a little evolved market, mature market compared to rest of the India, West and South. Do you feel that there was a willingness to pay by builder side, and are they now on track, or still they are under pressure and fear? Because that is what impacted the demand for doors. So over here, see, as a company in Pyramid, we have always secured our payments. And I cannot speak on behalf of the industry, because I have seen in a lot of the projects where we undercut because of the payment terms offered. We work, or rather we have a zero credit policy, because we are dealing with a product which, by the time it's handed over to the client, there are at least another 50 agencies who operate in that project. And ours is a product which is seen first by any customer who takes the handover. And if you're issuing, say, any amount of credit to take an order, eventually what happens is at the time of handover, you are then asked to come and rectify at your cost, because your payments are stuck with them. But then again, coming back to your question regarding the demand, after the lockdown, we expected the markets to be really bad. But then we realized that there was a lot of pent-up demand, which kind of played out till, say, last month. Now, from December onwards, it is the actual demand which is there in the market. Now, or rather say from December onwards, we would know how good or bad the economy is. Because those 2 months of lockdown, a lot of these projects sold very well, apparently. In fact, in August, some of the builders we work with, they have sold the highest in their history for August. And all these projects now need to be handed over, and no project can be handed over without a door. And we are mainly into, say, pre-hung doors, where we do not supply any product in a raw form. So from that aspect, we have seen a good growth. But from December onwards, now we are hoping that this momentum continues. Are you skeptical a bit? No, sir. There is no time to be skeptical. It might sound a bit cliche, but India as a market is huge. And if people are offering the right product, if they are executing it well, this market size of a pre-hung door, they peg it at close to $8 to $10 billion. And all of us combined over here, even if you multiply our capacities by 10, we would not be able to cater, to this requirement. The reason is we are not organized as a sector. There was an audience. That's where the challenges lie.
there was an audience, Mr. Kocher, he asked one very good question कि अभी तक कोई ढंग का ऑर्गेनाइज प्लेयर डोर में बड़ा क्यों नहीं बना। तो मैं लगे हाथ यही सवाल आपसे भी पूछ लूंगा और फिर मिस्टर वाजे को चांस दूंगा ये सवाल का उत्तर देने के लिए एज ए न्यूट्रल पर्सन। So see, now if you're talking of a organized brand, I am sure that Mr. Kocher is asking, they are not able to relate to a brand. Like today, when you're talking of paints, you know, the first company that comes to mind is Asian Paints. That way, in a pre-hung door segment, we don't have a player across India. But then there are certain brands where if you go and consumer, the builder, see, we as a company, 90% of our production goes only into projects. So we are not focused on building the brand, but more of acquiring the customer, who's the builder, you know? So yes, pan India, there is no single brand as such, you know, but on the other hand, you have say Kalpataru Doors, where Mr. VK Patel has done a fantastic job through his dealer network, where, you know, we see the presence. So that's, I personally believe that's a space where, yes, there is good scope. And I'm sure in future, you will have companies that will focus on this area. मैं विकी भाई से I will ask the question, but before coming to विकी भाई, ऑडियंस के लिए हिंदी में समरी रखता हूं छोटा सा अभी तक का। पहला कि डीलर्स अगर हैं तो पैन इंडिया तक ब्रांड पहुंचने की उम्मीद है, ऐसा मिस्टर वाग कहते हैं। दूसरा, लास्ट 6 से 7 महीने यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक डोर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ढेर सारी डिमांड निकल के आई जो पेंडिंग डिमांड थी। चूंकि बिल्डरों ने बहुत सारे फ्लैट बेचे, तो जितने भी डोर्स के मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने एक तेजी देखी, पेमेंट का फ्लो देखा और इस वजह से लास्ट 2 से 3 महीने इनके लिए अच्छे गुजरे। लेकिन लगभग ये बात उम्मीद की जा रही है कि आगे का दिन, आगे का साल बहुत अच्छा होगा, ऐसा विकी भाई ने कहा। लेकिन हुसैन जी ने कहा कि अगला साल अब देखना बाकी है कि कितना अच्छा गुजरेगा। अच्छा तो गुजरेगा ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि वी हैव सीन अ बिग वर्स्ट, बट वर्स्ट के आगे अब कितना अच्छा होगा ये 2021 में दिखेगा और उसके लिए फिंगर्स क्रॉस्ड है। मिस्टर विकी, मेरा सवाल आपसे है, आप अकेले प्लेयर हैं जो दोनों हाथों को बैलेंस करके चल रहे हैं, प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, डीलर को भी संभाल ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर ज्यादातर लोगों में से, मैं सबको नहीं कह रहा, ज्यादातर कह रहा हूं, कोई ज्यादा प्रोजेक्ट्स में है और कोई भी ऐसा नहीं है जो केवल डीलर्स में है। वो तो हमारे यमुनानगर के इंडस्ट्री के साथी करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे आगे की गाड़ी डीलर ही चलाते हैं। आप ये दोनों का बैलेंसिंग एक्ट करते कैसे हैं? कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हैं? रज जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये कैसा है, ये करीबन 20-22 साल की तपस्या है और काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी पैसे डालने पड़ते हैं और काफ़ी हर जगह पे रुकावट आती है, उसको निपट के आगे बढ़ना पड़ता है। और डीलर नेटवर्क एक्सपांड करना ऑल इंडिया काफ़ी एक्सपेंसिव वर्क है, क्योंकि टर्सरी सेकेंडरी करा के माल बिकवाया जाता है। अभी तो ठीक है, जब एक्साइज वगैरह थी तब भी अगर हमको फुल बिल में माल बेचना है तो अभी हमारे लिए काफ़ी चैलेंज था। तो टर्सरी की भी जिम्मेवारी हम ही लेते हैं, टर्सरी करा के देते हैं, तभी ये डीलर सेगमेंट में आप सर्वाइव कर पाते हो। टर्सरी करने के लिए आपको सेल्स की फौज बड़ी खड़ी करनी पड़ती है और 1 साल 2 साल 3 साल तक रेवेन्यू का कोई ठिकाना नहीं है, इनकम का, और खर्चे आपके चालू है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है, वो मैं जानता हूँ कि उसको कैसे सेट किया है। तो इसके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। हाँ, प्रोजेक्ट में ऐसा है कि हमारा मुंबई में बैठे हैं तो हमारा ग्रिप अच्छा है और क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो हो जाता है, बट दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला कि डीलर में अगर आप करना है तो आपकी सारी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, HR से लेके अच्छी टीम होवे पूरी जगह, और हर जगह पे आप खाली पैसा इन्वेस्ट करो, टीम खड़ी करो और रेवेन्यू जब आना है तब आएगा। ये एक बड़ा चैलेंज है। थैंक यू विकी भाई। इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड में अब तक रुझान और पैनलिस्ट की बातें प्री हंग डोर की तरफ, रेडीमेड डोर की तरफ, आने वाले समय में फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरफ इशारा करती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आई विल आस्क क्वेश्चन टू मिस्टर चंद्रशेखर एंड मिस्टर जितेंद्र गोयल दैट हाउ हैज बीन योर एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग December?
during December? Mr. Chandrasekhar, you have to unmute your mic. Yeah, मैं पहले भी बोला था, I already informed like earlier. First 2 quarters were not good, but the last 2 quarters are reasonably good, and it's growing. The pre-hung door segment, there's a lot of growth. The challenge is we are unable to like increase the productions suddenly. What is the capacity you are now operating with, Mr. Chandrasekhar? I am doing around 50 door sets per day today. So when you talk about 50 door per day, it is a small quantity if we see the India market. And yeah. on this panel, there are people who are able to produce 1,000 doors or 500 doors also per day. So when you meet and when you face such people in market, how? So I'm talking about Pragati door sets. We have 2 divisions. We are manufacturing raw doors in a separate company. I am talking about door sets. Okay, you mean sets, yeah. you mean the ready-made door of complete set is yes, 50, yes. But what about the other doors, the raw doors you talk about? It is mainly flush door, right? Yeah, flush and masonite panel doors and laminated doors that we are doing around 250 to 300 doors per day. All right. So how do you see the growth in that segment? Because their sizes are not fixed. How do you see growth there? You mean to say the raw doors? Yeah. Raw doors, we are like working with dealers and sometimes to the direct projects also. But slowly the raw door segment is moving into finished sets. The demand, because there is a lot of competition in the raw doors nowadays. So that is a big challenge, because there is a lot of timber issue now in South. We have to do it in imported pine. So the prices are the manufacturing cost is going up. At the same time, the dealers and the builders are not ready to pay if you are switching over to pine wood and better cores. That is the biggest challenge. Here we have players from Bombay, Bangalore, Delhi, even Jaipur. Do you see कि आपको कभी लगता है कि if you're not in Hyderabad, if you would have been Delhi or Bangalore, it would have been better? Have you ever felt something like that? Bangalore, I don't have any problem because the logistics is it's okay. Overnight. There is logistics not a big cost, and Pune is also we are going servicing up to Pune and Bangalore. What about North being? No, the logistics doesn't like suit beyond central India. Maybe from after. Now, Mr. Jitendra जी, आप तो नॉर्थ में हैं और नॉर्थ की धारा ही अलग है. यहां से तो धाराएं निकलती हैं. नॉर्थ में आप, मुझे याद है 15 साल पहले दरवाजे बनाने आए थे, एंड यू वर स्टार्टिंग फ्रॉम मेम्ब्रेन and flush door. Today, after this COVID, do you single time regret your decision or is still confident? No, I never regret my decision. I'm very passionate about making the doors. So it's an amazing industry to be in. Do you see, क्या आपको लगता है कि जितनी मेहनत एक डोर इंडस्ट्रियलिस्ट करता है उसको वो टारगेट या टर्नओवर मिलता है? नहीं, डोर इंडस्ट्री में टारगेट टर्नओवर कभी नहीं मिलता. तो आपको रिग्रेट क्यों नहीं होता? Because I'm doing it out of passion only. मेरा passion है इसलिए मैं कर रहा हूँ वहाँ पे. Otherwise, regret if I'll see turnover is not increasing and there are lots of issues. And here I will say प्रगति डोर इंडस्ट्री में 2 चीजें हैं. जैसे आज हम डोर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा. एक मैं बोलूंगा डोर ब्लैंक और एक बोलूंगा मैं डोर इंडस्ट्री. तो जो फ्लश डोर की बात करते हैं, बेसिकली वो डोर ब्लैंक है. वो एक डोर इंडस्ट्री का बेसिकली एक पार्ट है. और डोर इंडस्ट्री एज ए होल कम्स विद अ लॉट ऑफ थिंग. जहाँ पे डोर ब्लैंक एक चीज है, डोर फ्रेम एक चीज है, and we have to include or we have to make our door and door frame as per the hardware. So door industry अपना आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है और मैक्सिमम प्लेयर इंडिया के अंदर डोर ब्लैंक के अंदर है. पर जब हम डोर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमें हमारा डोर जो होता है वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है. कस्टमर को एंड रिजल्ट में कितनी अकोस्टिकल प्रॉपर्टी चाहिए, उसको क्या फायर रेटिंग चाहिए, उसको फाइनल फिनिश क्या लेके आनी है. यदि उसको प्रीव्यू पेंट, रोल पेंट या हाई ग्लोस पेंट करने हैं, देन वी यूज डिफरेंट कोर, देन वी यूज डिफरेंट एसडीएफ, एमडीएफ. उसको किस लेवल की थिकनेस चाहिए. So we design the door as per the requirement. So basically पूरे डोर बिजनेस को, डोर इंडस्ट्री को, डोर सेगमेंट को हमें 3 पार्ट में देखना होगा. एक जो रॉ डोर बनाते हैं, दूसरे yes. जो फिनिश प्रोडक्ट प्रोवाइडर है जिसको आप इंडस्ट्री कहते हैं. yes. है ना?
तो एक रॉ As डोर you बनाते told. हैं, दूसरे फिनिश प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, और तीसरे जो सेगमेंट के एलिमेंट है वो या तो डिस्ट्रीब्यूटर है या तो कंपनी खुद है। सहर्ष खेतान जी, एक सवाल आपसे है और ये सवाल नीलेश जी से भी है। नीलेश जी, आप तो डायरेक्ट कैटर करते हैं कंज्यूमर को, हाँ और जी। सहर्ष जी आप डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को भी कैटर करते होंगे और डायरेक्ट भी कैटर करते हैं। दोनों की समस्याएं अलग अलग क्या हैं? सहर्ष जी जरा नॉर्थ की समस्याओं से अवगत कराएं और फिर हम बॉम्बे पे चलेंगे। देखिए, टू ग्रो द डोर इंडस्ट्री सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टैंडर्डाइजेशन। हमारी कंट्री में साइजेस की नहीं है। अगर स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्शन निकलती है, और तब हम फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द शेल्फ बेच सकते हैं, एंड देन ओनली we can attain the heights which we want to attain, and we can go to more and more organized sector, right? And that is I think is the only hindrance. Now I feel it's a chicken and egg situation. कोई आर्किटेक्ट से बात करो तो वो बोलता है कि इंडस्ट्री पहले करे, इंडस्ट्री बोलती है आर्किटेक्ट पहले करे, यू नो। सहर्ष जी, एज ए जर्नलिस्ट जितना मैंने देखा है, ये तो अगले 10 साल होने वाला नहीं है। बट ये मेरे को ऐसा फील होता है कि थोड़ा थोड़ा करा जा सकता है, और ये जो है दिस इज व्हाट इज गोइंग टू टर्न. We are trying to do some things like that, to standardize product, off-shelf products. I think it can be slowly created that way, and that is what is going to drive the market. That is what is going to increase the revenue by many folds, and there is certainly a lot of scope of increasing the revenue. थैंक यू सर जी। नीलेश जी, आपका क्या इनपुट रहेगा? क्या डोर इंडस्ट्री ऐसे ही चलेगी धीरे धीरे 50 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ टर्नओवर पहुंचना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा डोर इंडस्ट्री में लगता है? Yes, लेकिन agree. अगर प्लाईवुड बनाने वाला है तो 3 साल में 200 करोड़ पहुंच जाता है। इसलिए मैंने ये रिग्रेट वाला सवाल उठाया, और इसके लिए दिल खोल के कहीं ब्लेम करना है तो कर दीजिए नीलेश जी। राइट। नहीं, सारस जी ने जो बताया कि मेन जो चैलेंजिंग है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इसमें कि स्टैंडर्ड साइज जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो आपने रिग्रेट किया कभी? यस, क्योंकि क्या है कि हमारा एक लिमिटेशन आ जाता है। जैसे आपने बोला कि प्लाईवुड इंडस्ट्रीज है, स्टैंडर्डाइज है, तो आप कितना भी प्रोडक्शन निकाल सकते हो, ऑटोमेटिक लाइन, ये वो सब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के आप प्रोडक्शन का जो जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी डोर इंडस्ट्री में लिमिटेशन आ जाती है क्योंकि स्टैंडर्ड साइज नहीं मिलती है, तो वो हिसाब से एक जो प्रोडक्शन में लिमिटेशन आती है। लेकिन अभी सरस जी ने बताया कि आगे जाके कि उसकी भी वे आउट हम लोग इंडस्ट्री वाले को करना चाहिए कि अभी हम लोग बिल्डर्स को एजुकेट करते हैं कि भाई आप टेम्पलेट यूज करो, आप प्रॉपर ये जो भी स्टैंडर्ड साइज, क्योंकि टेम्पलेट्स प्लाईवुड की टेम्पलेट्स हम दे देते हैं तो थोड़ी कॉस्ट एडिशनल होती है, लेकिन क्या है कि एक स्टैंडर्ड साइज हो जाती है, तो वो एक वे आउट धीरे धीरे। टेम्पलेट का मतलब है फ्रेम दे देना, राइट? फर्मा वी कैन से फर्मा या, तो वो मेन डोर, बेडरूम, टॉयलेट डोर के जो है इनिशियल स्टेज में हम लोग उसको दे रहे, तो वो और काफी बिल्डर्स भी अभी क्या है इसमें हमको ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना, वो एक जो बोले आपने कि 10 साल में चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी हमको तो कोशिश करना पड़ेगा कि उसको बिल्कुल। कहने का मतलब, my comment was based on India. We are Indians, we are proud of our culture and conventional culture, and also we are proud of Kothi culture and standalone bungalow culture. Also we are very much proud of creating our own sizes of bedroom, own sizes of temple, own sizes of door size. आज तो 10-10 फुट के दरवाजे भी बनाने लगे लोग। पहले तो 8 फुट तक हद से हद आ गया था, 9 फुट आ गया, अब 10 फुट और 12 फुट की बात करते हैं। खैर, this debate is not going to end on how to make the industry organized, but yes, we have to march ahead, we have to make efforts that reality sector, real estate sector, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स आज हमारे इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनसे एक गुजारिश कर रहा है, ये पैनल इनडायरेक्टली गुजारिश कर रहा है। वो गुजारिश ये है कि अगर आपने ये सवाल पूछा कि डोर इंडस्ट्री में कोई प्लेयर बड़ा क्यों नहीं बना, तो उस सवाल का उत्तर ये है
कि उसमें आप भी अपनी थोड़ी सी आहुति डालो, यानी आप असर्ट करो किसी बिल्डर को, छोटे बिल्डर को, कुछ नहीं 4 फ्लोर वाले कोई कर लो कि यार एक स्टैंडर्ड साइज 7 3.5 होता है, 7 3 होता है, हमारे पास 5 साइज है। मोटिवेट करो, एजुकेट करो और लोगों को उत्साहित करो, प्रोत्साहित करो, अवेयर करो, क्योंकि डीलर का भी वो एक रोल है। पीछे हुए मत चले आओ कि कोई ऑड साइज भी मांग रहा है तो बस बोल दो कि नहीं नहीं बस अभी, एक बार कोशिश तो करो, देना तो है ही, यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के लिए ये एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी वो भी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। लैमिनेट, प्लाईवुड और अदर सेक्टर में स्टॉकिस्ट होते हैं, वो भी 50 करोड़ 100 करोड़ का ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूशन करके टर्नओवर करते हैं। लेकिन जब डोर सेक्टर की बात आती है तो डोर सेक्टर का डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में लालटेन लेकर, टॉर्च लेकर, फ्लडलाइट लेकर खोजने से नहीं मिलता। उसका कारण यही है कि सभी लोग अपने अपने हिस्से का एफर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी तक की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई विल डेफिनेटली थैंक अमित जी, अनूप जी, जी माइका से, जिन्होंने हमारे इस मुहिम को, जिसमें हम लोगों के लिए जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके परोसते हैं। कई लोग कहते हैं कि प्रगत जी और आपकी टीम को फ्री में ये बातचीत करके क्या मिलता है? हमें इनके चेहरों पर खुशियां और उनको बिजनेस आगे बढ़ाने का जो जज्बा है वही देख के वही बहुत कुछ दे देता है, और बाकी जो कुछ मिलता है उसमें तो हम चीखा ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि डोर के अंदर क्या है। अभी तो ट्रेंड क्या है, मार्केट कैसा है, इस पे बात कर रहे थे। अब डोर के अंदर की बात करते हैं। डोर के अंदर की बात में वाजे साहब, आपने डोर के अंदर को तो प्रमोट किया, आप मत कहिएगा कि, तो मेरा सवाल है कि क्या अंदर वाला फीलिंग मैटर करता है? क्या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, डीलर के लिए और बिल्डर के लिए मैटर करता है क्या? बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम रखता है, मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो ये बताइए कि नॉर्थ में आज लगभग 5 डिग्री पे हम लोग जी रहे हैं, 6 डिग्री 5 डिग्री का टेम्परेचर है, और वहां बंबई में विकी भाई एक टी शर्ट में थे थोड़ी देर पहले, पैनल पे आने के पहले। तो ये बताइए कि इस वेदर टेम्परेचर में एक ही फिलर दोनों जगह काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि फिलर को इंजीनियर्ड प्रोडक्ट होता है, और ये प्रोडक्ट जब बनता है तो ये सब चीजों का ध्यान रख के उसको बनाया जाता है कि क्लाइमेटिक वेरिएशन में वो दरवाजे को सीधा विदाउट वार्पेज रखे। What about timber filler, like pine, like poplar, like mango, like treated wood? What is your comment on that? आपका तो जो प्रोडक्ट है वो तो आप बोलोगे ही, लेकिन मैं इनके बारे में पूछ रहा हूँ, फिलर। और तजुर्बे से सभी लोगों को मालूम है कि जब आप लकड़ी का फिलर लेते हो उसमें वार्पेज इज गोइंग टू बी देयर बट नेचुरल इन डिफरेंट climatic zones. You will have the same door having a different straightness in summer and in winter. It is very evident. Mr. Wog, which filler do you prefer for your and what which filler you recommend? It is timber or it is engineered filler? So all our doors are only with engineered Russon fillers. Till date, we have never manufactured a door with a solid wood core infill. And in fact, with Mr. Wazir, long-standing relationship, the advantage of using an engineered filler. Hello, you can hear me? Yeah. So yeah, again, coming back to the point of using a solid core, say a particle board or a tubular core infill against a solid wood infill. We have never used a solid wood infill till date. And there are, I would say, for every one reason to not use it, you will get 10 good reasons to use the engineered infill. The biggest problem that we see is doors in India, the quality, it is categorized by the weight and not by the performance. You need to understand that a door is just a partition. It is not a structural member. It is not a load-bearing member. And by making the doors heavier, you're just reducing your hinge life and the excessive, in high rises, the door slamming which is going to take place. You're only going to damage your frames. And
the unnecessary movement of wood inside the doors only causes other issues by way of, you know, the door surface undulations and the calibration. Dimensional instability is caused by the filler directly, right? Definitely. So see, wood has to breathe. Now, the more amount of timber you put in your door, that's the amount of movement you're going to face. And secondly, one of the reasons why people have used solid wood infill is you can trim the doors, which has been, you know, if you're in the raw door segment where you make standard sizes and you supply to the dealers, and then they get to trim up to 2 or 3 inches, depending on the requirement on site. But if you're making a pre-hung door, which is fully finished, there's no trimming on site. So you can just follow the aspects, the technical specs, and irrespective of which infill you're using, you know, you could even use a honeycore infill, because there are certain projects where we've used honeycore, and those are the doors which have performed the best till date. What is the price tentatively for engineered fill door? Normally you sell, or normally it is being sold in today's market? So see, coming to pricing, our product is expensive. It is much more expensive, you know, like if you're looking at a solid core infill door, if you're looking at a dealer segment, I've seen doors say 32 mm thickness costing around 90 rupees, whereas the same door, what we manufacture is around 130, 140. But then again, coming to, you know, and see, there's one thing you'll need to understand. A pre-hung door has to go past a raw door. So anyone making a pre-hung set is eventually first making a raw door, and then the value addition is the polish, and then the subsequent CNC machining for the hardware, which takes place. Engineered infill is definitely more expensive than a solid wood infill. Of course, because there is resin, there is a customized manufacturing to it, there is overhead to it, there is a transportation to it, so it will be costly. Correct. पटेल साहब, वीके भाई आपका अनम्यूट करिएगा और मुझे ये बताएं कि आपकी तो रॉ डोर की भी फैक्ट्री है जिसमें आप सॉलिड टिम्बर भी फिल करते रहे हैं। आपकी डोर स्किन वाली भी मुहिम हमने देखी थी जिसमें आपने खूब डोर स्किन बेचा। आपने समय के साथ अपने को बदलते हुए लैमिनेटेड डोर और पॉलिश डोर भी देना शुरू कर दिया। आप ये इतनी जल्दी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, कैसे कर लेते हैं, जबकि दिक्कतें तो बहुत हैं? नहीं प्रगत भाई, कैसा है कि दिक्कतें बहुत है, बट क्या करेंगे कि समय के साथ चलना पड़ेगा। कि जैसे समय किसको कहते हैं, जिसको आप लाना चाहते हैं या जिसको बाजार ला रहा है? नहीं, हमारी तो कोशिश है कि हम बेटर करें और इंडस्ट्री भी बेटर करें, क्योंकि सभी हमारे दोस्त लोग हैं, साथ में हम लोग डिस्कस भी करते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, आपस में शेयर भी करते हैं। और अभी जैसे अभी प्री हंग डोर चंद्रशेखर जी ने बोला, नीलेश भाई ने बोला है, हुसैन ने बोला, तो वो भी बात सही है कि अभी बिल्डर्स और कस्टमर अभी पूरा उनको कंप्लीट डोर सॉल्यूशन चाहिए। कि जो पहले 10 एजेंसी के साथ वो काम करते थे, फ्रेम्स वाले, इंस्टॉलेशन वाले, पॉलिश वाले, दरवाजे वाले, कारपेंटर्स, वो सारा जिम्मेवारी अभी उन्होंने हमें दे दिया है डोर मैन्युफैक्चरर को, कि आप अब मैन्युफैक्चर नहीं, अभी आप कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ। तो डोर इंस्टॉल करके जो देना वो एक बड़ा चैलेंज है। शायद मेरे फ्रेंड्स एग्री करेंगे ये बात से, क्योंकि ये इजी काम नहीं है। अगर आप खाली डोर बेचना, आप बेच दिया ठीक है, अभी डोर जो इंस्टॉल करना है, साइट के चैलेंजेस अलग हैं। वहाँ पे अगर मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ होगा तो आपके डोर इंस्टॉल टाइम पर नहीं होगा तो आपकी कॉस्ट शूटअप हो जाएगी। तो काफ़ी चैलेंजेस है और अभी कस्टमर धीरे धीरे वही पूछ रहा है कि उन सबको के फिनिश डोर चाहिए, रेडी डोर सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए। एक सवाल मुख्य है इसमें कि क्या फीलर मैटर करता है, यानी एक आम कंज्यूमर के लिए, एक आम डीलर जो आज पॉपुलर का दरवाजा मांगता है, पाइन का दरवाजा मांगता है, सॉलिड वुड का दरवाजा मांगता है, उसको छोटी सी बात में कैसे समझा देंगे? नहीं भैया, कैसा भैया ये इंजीनियर्ड ले लो, ये समझा दीजिए, बस ये 2 मिनट में समझा दीजिए जल्दी जल्दी। नहीं, इंजीनियर्ड पार्टिकल बोर्ड फिलर समझो, वजह साहब हमारे विश्वविद्यालय है इंडस्ट्रीज के, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इंडस्ट्रीज में पार्टिकल बोर्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और हम उनके विटनेस हैं साहब के साथ। और हम लोग पार्टिकल बोर्ड्स एटलीस्ट 50-60% मटेरियल हम लोग पार्टिकल बोर्ड फिलिंग करके कर रहे हैं। बट क्या होता है कि और पार्टिकल बोर्ड फिलिंग बहुत अच्छा है फिलर, और अंडुलेशन का प्रॉब्लम्स नहीं है। एक चीज बताइए, क्या पार्टिकल बोर्ड फिलिंग की कोई इंडस्ट्री है इंडिया में?
सॉरी, पार्टिकल बोर्ड फिलिंग डोर के लिए इंडस्ट्रीज हैं इंडिया? नहीं, इंडस्ट्री लोकल इंडस्ट्रीज है, इंपोर्ट भी हो रहा है, समझो शॉर्टलैंड से वजह साफ कर रहे हैं, तो शॉर्टलैंड तो कर ही रहा है, लेकिन क्या लोकल इंडस्ट्री भी है कोई जो सॉलिड फिलिंग दे? नहीं, लोकल इंडस्ट्रीज भी है, गुजरात में है, साउथ इंडिया में भी है लोकल इंडस्ट्री। सफिशिएंट रॉ मटेरियल पार्टिकल बोर्ड फिलिंग का मिल रहा है? मिल रहा है। जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि कैसे समझा देंगे एक डीलर को कि भाई आप सॉलिड वुड फिलिंग मत लो, ये हनीकॉम्ब ले लो या इंजीनियर्ड फिलिंग ले लो, वो क्यों लेगा वो? यस प्रगति जी, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहा था कि दो सेगमेंट में, एक सेगमेंट जो डीलर वाला है, वहां पे पहली चीज ही वो ये पूछने इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दे जस्ट वांट वुड, उनको कोई मतलब नहीं है पार्टिकल लेके जाओ। उनको एक क्यों मतलब नहीं है? उनका जो अभी कहा सर ने कि उनको कटिंग होता है, ट्रिमिंग होता है, मिस्टर वाघ ने जैसा कहा कि दे वांट टू ट्रिम इट, उनको लगता है कि यार पार्टिकल बोर्ड क्या भर दिया, व्हेन द कस्टमर कट इट द इंप्रेशन इन द कस्टमर माइंड वेंट रॉन्ग, सो दैट इज द ओनली इशू व्हिच दे आर हैविंग। एंड अदर थिंग, वी आर गोइंग टू देम, वी आर टेलिंग देम पार्टिकल बोर्ड इज अ बेटर फिलर, आपकी डोर की परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम बढ़ती है व्हेन यू आर यूजिंग अ पार्टिकल फिलर ओवर ए वुडन फिलर, बट द ओनली इशू दे डोंट वांट टू कीप द ऑल द साइजेस, दे वांट टू कट द डोर व्हेनेवर दे वांट, that is the only issue, is not going in that market. So Jitendra ji, how long it has been you telling this to dealers? How long, how many years it has been? I'm telling this thing since last 13 years. Let's just stop here. 13 years Jitendra ji is advising the dealers to take engineered filler inside the door. लेकिन बहुत सारे लोग अभी मेरे को मैसेज भेज रहे थे पीछे कि सर डोर की कोई ढंग की इंडस्ट्री का एड्रेस भेज दो, बताइए, मुझसे अभी पूछ रहे थे। अब वो क्यों पूछ रहे थे? एक, वो इकोनॉमी चाहते हैं, दूसरा वो साइज की फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, और तीसरा वो फास्ट डिलीवरी चाहते हैं। ये तीनों बातें एक साथ नहीं मिलती, क्योंकि कस्टमर चाहता है इंडिया का कि उसे सॉलिड वुड मिले, क्योंकि पार्टिकल बोर्ड की जो क्वालिटी, मैंने ये सवाल जानबूझ के पूछा था कि कोई इंडस्ट्री है क्या, वजह साहब का मटेरियल बाहर से आता है, शायद थोड़ा महंगा भी पड़ता है। इंडिया वाले प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ तो बड़ी से बड़ी वोल्क्सवैगन भी अपना बस्ता उठा के चली जाती है, क्योंकि क्वालिटी चिल्लाते चिल्लाते सालों बीत जाते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। हमारे सेक्टर में सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, ये डोर इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, वजह साहब का भी जिम्मेदारी है कि इंडिया के हिसाब से कुछ ऐसा दें, अगर लाए हैं तो हमें भी दें, ताकि हम बता पाए, जिससे कि ये जो बुखार है सॉलिड वुड का, अनसीजन टिम्बर का, वो उतरे। 13 साल हो गया जितेंद्र जी को डीलर्स को समझाते हुए, लेकिन जितेंद्र जी कितना साइज बढ़ा आपका 13 साल में? I'll say हमें बहुत एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ बिल्डर, ऑल द बिल्डर आर रेडी टू यूज इट। नहीं, इन टर्म्स ऑफ डीलर, in terms of dealer, yes, we have converted many people, they are started using particle board filler, but not much. So ये एक यात्रा है, और इसी यात्रा को अगले 10 साल तक, मैंने इसीलिए 10 साल कहा कि ये यात्रा मुझे अभी 10 साल आगे तक चलती दिखाई दे रही है। सहर्ष जी बहुत देर से कुछ नहीं बोले हैं, मैं सहर्ष जी से नॉक नॉक लिखने के बाद भी पूछना चाहूंगा कि सहर्ष जी, डिजाइन कितना इंपॉर्टेंट है? आज माइका भी चिपक रहा है, पीवीसी भी आ रहा है, विनियर भी चिपक रहा है, पॉलिश भी हो रहा है, डिको पेंट भी हो रहा है, डिजाइनिंग भी क्रिएट हो रही है, मार्केट अलग अलग है, कंज्यूमर का प्राइस अलग अलग है, लेकिन क्या डिजाइन मासेस के लिए, मेरा सवाल सिर्फ मासेस के लिए है, हाई एंड के लिए नहीं है, क्या मासेस के लिए डिजाइन मैटर करता है? और क्या एक डोर मैन्युफैक्चरर को डिजाइन सेंसिटिव होना चाहिए? डिजाइन मैटर करता है साहब, 100% करता है। I mean, you have to have a variety of designs, because the customer wants choice. He wants to choose out of many designs. उसको क्या सुंदर लगता है, क्या नहीं सुंदर लगता है। Region wise country के अंदर में तो different design patterns feel होते हैं कि भाई एक region में एक different pattern पसंद आता है, दूसरे region में दूसरा पसंद आता है। So certainly design का importance है। तो ये सर, ये स्टॉक कैसे होगा इतना सारा डिजाइन? फिर तो ओवरले का रोल आ ही जाएगा ना? है, ये तो इशू है, यही तो इशू सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो सॉल्व कुछ हो पाया क्या? डीलर लोग, सभी ऑडियंस जो डीलर्स हैं, अभी हमारे साथ लगभग 2500 लोग जुड़े हुए हैं जो इसको सुन रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि वो सारे के सारे लोग हमारे ट्रेड के हैं, और वो डिसीजन
इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो डीलर्स हैं जो इस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके हृदय में भी ये दर्द हो रहा होगा कि बात तो सही है, एक डोर वाला हमें दरवाजा दे रहा है, पूरा इंटीरियर का रखवाली एक दरवाजा करता है और दरवाजे वाली इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि वो फंसी हुई है, सैंडविच्ड है। एक तरफ उसको डिजाइन भी देना है, दूसरी तरफ उसको साइज भी देना है, तीसरी तरफ उसको ठोस भी देना है। ये तीनों एक साथ देने के लिए डोर इंडस्ट्री में प्रेशर कितना है। ऊपर से हम बोलते हैं कि ये 60 रुपए में दे दो, 70 रुपए फुट में दे दो, बेचारा फ्लश डोर ही तो देगा, इंजीनियर डोर कहाँ से देगा? उसमें भी वो जबड़े का डोर दे देता है या एमआर का डोर दे देता है जो कह के पीएफ बिकता है लेकिन होता अंदर से कमर्शियल है। डीलर भाइयों, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है इस सामने बैठे सभी पैनलिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, इज्जत करने के लिए, बड़ा ब्रांड बनाने के लिए, बड़ा कॉर्पोरेट बनाने के लिए। हम सिर्फ बैठ के अपने कमरों में भाषण दें कि ये बड़ी कंपनी क्यों नहीं बनी, उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। बड़ी कंपनी तभी बनती है जब हम ग्राहक को समझाएं और सिर्फ अपने मार्जिन के लिए नहीं, उसके भले के लिए समझाएं। इंडिया में वेदर बदलता है, हमारे यहाँ चारों के चारों वेदर है और एक डोर में डायमेंशनल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब वो प्रॉपरली ओवरलेड होगा, प्रॉपरली साइज्ड होगा, प्रॉपरली फिटेड होगा। और इसको लेकर प्री हंग इंडस्ट्री अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन अफसोस ये है कि वो सिर्फ 15 से 20% बिल्डरों तक ही पहुंच पाई है। भारत का 80% हिस्सा अभी भी फिलर डोर से नहीं बल्कि सॉलिड वुड और लोकल डोर से चल रहा है। इसमें एक मेम्ब्रेन डोर की भी इंडस्ट्री आ गई जिसने इसको और लोकलाइज किया। सीएनसी मशीन लाकर वैक्यूम प्रेसिंग करके अंदर कुछ भी रहे, ऊपर से चिकना दिखे, ये भी दिखा। क्या इस प्रैक्टिस ने सभी डिस्ट्रीब्यूटर डीलरों के प्राइसेस नहीं घटाए? 100% घटाए। और उसको लड़ने के लिए, उसको वाइबल बनाने के लिए, आपकी गुडविल को बचाने के लिए, all of you are supposed to requested to advise to connect to good suppliers who understand door, who understand how this door will be used. So सभी ऑडियंस, सभी डीलर से आज के इस डिस्कशन में हमारी ये गुजारिश रहेगी कि आप संजीदा हो कि थिकनेस क्या यूज करें, फिलर क्या यूज करें, किससे बाई करें, कितनी सर्विस पे बाई करें। क्योंकि डोर इंडस्ट्री अगर आज भी स्ट्रगल कर रही है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद स्ट्रगल कर रही है, वो कोविड के पहले से भी स्ट्रगल ही कर रही थी, ऐसा हमारा मानना है। एंड आफ्टर दिस टुडे, by concluding this brief interaction, because we have crossed 1 hour, I will ask one by one to all the panelists कि क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरों के लिए कोई सजेशन है? क्या डिस्ट्रीब्यूटर डोर में कुछ बड़ा करे, इसके लिए आपका कोई सजेशन है? जरूर इसे देंगे। राजीव जी, आप टेक फॉरवर्ड करें और इसे 5-10 मिनट में हम लोग ओवर करें। प्लीज कैरी ऑन। बहुत बढ़िया डिस्कशन। नीलेश भाई, ऐसे मेरा सवाल है, नीलेश भाई को चूंकि कहीं जाना था बता रहे थे, तो इनसे पहले पूछ लेते हैं। सर, हम लोग ब्लेम करते हैं कि डोर में स्टैंडर्ड नहीं होना कहीं ना कहीं इसके ग्रोथ के लिए घातक है, बाधक है, रोक रहा है। सर, हमारे यहाँ तो जैसे हम देखते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें, गारमेंट इंडस्ट्री ने अपने आप को, इंडिया में कितने तरह के, कितने हाइट के लोग होते हैं, कितने साइजेस के लोग होते हैं, अब टेलरिंग स्टिचिंग का काम कम हो गया और गारमेंट इंडस्ट्री ने एस, एम, एक्सएल और एक्स 4-5 साइज फिक्स कर दिया। अब आपको अपने शरीर को उसी में एडजस्ट करना है। क्या आप लोग नहीं कर सकते नीलेश भाई? इसमें ऐसा है कि जनरली जो बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स है, अभी 3-4 साइज मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और हम लोग वो करते भी है कि भाई मेंडोर है तो उसकी ग्रुपिंग करके 3 साइज में हम लोग कन्वर्ट करके, समझो 100 मेंडोर है तो 30 ऐसा अराउंड 35 करके करते हैं। लेकिन अभी 100 मेंडोर में आपको 50 साइज मिलेगा तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सब चीज को मेकअप करने के लिए अभी हम लोग पीयू फॉर्म यूज करते हैं कि भाई 10-10 mm का जो इंस्टॉलेशन जब करते हैं तो दोनों साइड से 10-10 mm प्लस अप साइड में 10 mm, तो एटलीस्ट समझो 5-10 mm का वेरिएशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो आप गारमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये चीज तो नहीं होने वाली। लेकिन इसका वे आउट जो मैंने बताया कि भाई उसको अपन टेम्पलेट प्रोवाइड करें, प्लाईवुड फ्रेम वो लगा देवे, सब फ्रेम लगा देवे, तो ये सब चीज उसकी वे आउट है। तो ये जो स्टैंडर्डाइज जो है वो मेन ये इंडस्ट्री का ड्रॉबैक है कि इसके लिए हम लोग डोर इंडस्ट्री ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकती है क्योंकि एक लिमिटेशन आ जाती है।
नहीं वाजिश साहब, आप कुछ बताना चाहते हैं इस सेगमेंट पे? वाजिश साहब ने कई जगहों पे मैंने देखा है अपना प्रेजेंटेशन उनका आता है डोर्स इंडस्ट्री में, हर जगह वो बताते हैं कि स्टैंडर्ड नहीं होना इसके ग्रोथ का सबसे बड़ा रुकावट है। Yes. डी ग्रोथ का हाँ, डी ग्रोथ का, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी डोर्स की और बहुत सारे डिफरेंट, कोई 2 करोड़ का धंधा करता है, कोई 200 करोड़ का भी धंधा करता है। डोर्स में ये रेंज है हम लोग पाते हैं। तो इंडस्ट्री मिलके कर सकती है इस चीज को। अगर ग्रोथ में ही बाधक है तो इस समस्या को तो सबसे पहले हल करना चाहिए। और आप लोग एक प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं, आप लोग बखूबी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा एसोसिएशन और एक संगठित होकर काम करे। वाजिश साहब, आपका क्या सुझाव है? मैं एक्चुअली ये कहना चाहूंगा कि ये कोविड-19 के जो परिस्थिति होने के वजह से एक डोर इंडस्ट्री को एक नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वर्क फ्रॉम होम डोर्स के लिए, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन सभी लोगों को घर से काम करना पड़ा। हमारे घर उतने अकाउस्टिकल डोर्स के साथ में जुड़े नहीं हैं जो बाहर का आवाज जब कॉन्फ्रेंस कॉल चालू है तब उसको रोक सके। हो सकता है वो प्रेशर कुकर की सीटी हो, मिक्सर हो, बच्चे खेल रहे हो, वो दरवाजा जो आज के दिन में लगे हुए हैं वो प्राइवेसी तो देता है, लेकिन प्राइवेसी ऑफ साइट जिसको कहते हैं उतना ही देता है। लेकिन डोर प्राइवेसी ऑफ साइट के साथ में प्राइवेसी ऑफ साउंड ये भी देना बहुत जरूरी है। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंजीनियर डोर आगे बढ़ के अकाउस्टिकल ऑप्शंस भी स्टार्ट करे ऑफर करना बिल्डर को, कि जो कहे बिल्डर कह सकता है अपने साथ साथ में कि हम तो स्टैंडर्ड डोर भी देंगे और आपको प्रीमियम डोर भी देंगे। तो आज की जो नई यंग जनरेशन है उनको ये जरूरी नहीं है कि जो बिल्डर ने दिए हुए दरवाजे खाली एक्सेप्ट करे, बट दे कैन अपग्रेड। जैसे लोगों को टाइल्स में ऑप्शन आते हैं, विंडोज में ऑप्शन आते हैं, इंटरनल फिटिंग्स में ऑप्शंस आते हैं, वैसे दरवाजे में भी ऑप्शन देना। अगर बिल्डर से अपन कांटेक्ट करते हैं कि अकाउस्टिकल डोर्स लगाने से वर्क फ्रॉम होम, जो बहुत सारी कंपनियां कह रही हैं कि वो परमानेंट बेसिस पे करेंगे। बहुत 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 अच्छा सुझाव है वाजिश साहब का इंडस्ट्री के लिए। और वर्क फ्रॉम होम से एक नया आइडिया जनरेट हुआ है कि अकास्टिक डोर का डिमांड अगर ऑफर किया जाए तो इसकी डिमांड बढ़ सकती है। और ये सही बात है। डोर्स मार्केट ऑल्दो इतना बड़ा मार्केट एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री लेवल पे नहीं दिखता, लेकिन हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं इंडस्ट्री, पैनल इंडस्ट्री में कई बार होता है कि डिमांड कम है, पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन डोर्स में एवरग्रीन अच्छा डिमांड बना रहता है। हालांकि फ्लश डोर का साइज अभी भी बहुत बड़ा है और यहाँ पे इमर्जिंग ट्रेंड में प्री हंग डोर के बारे में बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है। हालांकि प्री हंग डोर्स अगेन डोर्स इंडस्ट्री का एक बड़ा साइज होने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगा, क्योंकि प्री हंग डोर्स में एक लिमिटेशन है प्रोडक्शन का। प्रगत जी, हम एक इंफॉर्मेशन है, हमारे जितने फेसबुक के व्यूअर हैं उसके लिए हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि 3 बजे, अभी तो डोर पे बात कर रहे हैं, अब डोरबी माइका पे बात करेंगे। डोरबी माइका के प्रोमोटर्स हमारे बीच ब्रांड बज कलम में साथ में आएंगे। तो हमारे सभी व्यूअर से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा और उनको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि 3 बजे फिर हमारे फेसबुक लाइव पे आप लोग जुड़िएगा। डोरबी माइका के प्रोमोटर्स हमारे बीच होंगे ब्रांड बज में, और उन्होंने लैमिनेट का एक बहुत ही शानदार फोल्डर इंट्रोड्यूस किया है और उनके विजन पे प्रगत जी बात करेंगे उनसे। और प्रगत जी, और आप आगे जो हम चाहेंगे कि हम लोग 1 घंटा से ज्यादा करने के पहले एक बार सबके पास आऊंगा। सबसे पहले जितेंद्र जी से पूछूंगा कि एनी सजेशन फॉर जस्ट distributor and dealers and sales people from door industry. So Pragati ji, I'll come out with 3 suggestions. One suggestion for all those who are using the doors. मैं उनसे कहूंगा कि आप फीलर से बाहर निकल के हमसे हायर लेवल की डिमांड कीजिए। हमसे आप फायर की बात करें, हमसे आप अकोस्टिकल की बात करें, हमसे आप हायर थिकनेस ऑफ डोर की बात करें, लो वेट डोर की बात करें, सुपीरियर फिनिश है, पीयू फिनिशेस है, आप हमसे इन सब की बात करें। वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू। So this is what I want. रेट की बात ना करें, नहीं, रेट की बात जरूर करें। We will give you all these things at a very good price, or maybe equivalent to what you are buying right now. So you come up, industry need to come at that level. और दूसरा सजेशन? दूसरा सजेशन मैं कहूंगा, डोर इंडस्ट्री में हम लोग कुछ लोग हैं जो कि पूरा डोर खुद बनाते हैं, फ्लश डोर भी अपने यहाँ बनाते हैं और टॉप फिनिश भी खुद करते हैं। एंड देयर आर सर्टेन पीपल, जैसे प्रगति जी ने कहा कि वो मेम्ब्रेन करते हैं, माइका करते हैं।
सो वो लोग डोर ब्लैंक की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, जस्ट फॉर मेकिंग ए डोर दे आर बाइंग ए चीप क्वालिटी डोर जिसमें अल्डू का कोर होता है या अल्डू फिलिंग होता है या लोअर लेवल की फिलिंग्स होती हैं। सो उनसे मैं कहूंगा कि जब मार्केट में रेडी डोर जा रहा है तो वो डोर की इमेज को घटाता है और वहां पे लोगों को लगता है कि फिनिश डोर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो व्हेन दे आर बाइंग ए डोर ब्लैंक और डोर फ्लश डोर फ्रॉम द मार्केट, गो फॉर ए बेटर क्वालिटी फ्लश डोर, डोंट सप्लाई सब स्टैंडर्ड मटेरियल। थर्ड थिंग इज फ्रॉम द डीलर्स कि you are the core, you are the people who are promoting our doors in the market, so don't compromise on prices and don't buy substandard or local product, always go for technicalities। मार्केट के अंदर एज पर ISI भी हम जाएंगे तो डोर नीड्स टू बी वाटरप्रूफ, बट आज मार्केट के अंदर 80% डोर जो अवेलेबल हैं फ्लश डोर, दे आर नॉट वाटरप्रूफ, सो एटलीस्ट गो फॉर ए वाटरप्रूफ डोर, गो फॉर ए बेटर क्वालिटी डोर। थैंक यू सहर्ष जी, आपका इनपुट। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि we need to promote finished door as much as possible। इससे सारे डीलर्स को भी ग्रोथ मिलेगी, इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिलेगी, एंड आई फील देयर विल बी मोर रेपुटेशन, आई मीन द कस्टमर विल बी आल्सो मोर सैटिस्फाइड। सो मोर एंड मोर किस तरीके से हम डीलर के थ्रू रेडीमेड डोर बेच सकें, दैट इज what we have to solve, I think, and that is what we should aim for and try to do as much as possible. So finished door is the future, says Mr. Saharsh, and ask about value addition, ask about good quality. That is the submission from Jitendra ji, VK Patel ji, Nilesh ji, and Mr. Chandrasekhar. Please add your inputs here. VK Patel ji. जैसा प्रगत जी कैसा है कि क्वालिटी प्रोडक्ट तो डीलर भाइयों को हम सबसे आग्रह रखेंगे और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्वालिटी प्रोडक्ट ही बेचें और सही प्रोडक्ट बेचें, जिससे उनको बेचने के बाद कोई प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन वगैरह अटेंड ना करनी पड़े। बेटर प्रोडक्ट बेचें और साइज स्टैंडर्डाइज की कुछ कोशिश करें कि जिससे इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिले। और आजकल जैसा ट्रेंड हो रहा है कि कैश एंड कैरी वाला ट्रेंड हो गया है, कोविड के बाद से पेमेंट सुधर रहे हैं मार्केट में, तो उसके ऊपर भी ध्यान दें कि जिससे बाजार का साइकिल अच्छा घूमे सभी का, क्योंकि लास्ट 2-3 महीने से कैश एंड कैरी का मोड जा रहा है। जो पहले 2 महीने 3 महीने 4 महीने की उधारी चलती थी, काफ़ी लंबे अपनी इंडस्ट्री में था, तो अभी मार्केट सुधर रही है और कैश एंड कैरी के ट्रेंड की तरफ मूव हो रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि लोग व्यापार अच्छा कर पाएंगे, पैसा सेफ रहेगा सबका। थैंक यू विके भाई। Chandrasekhar ji, any input you have for suggestion? I advise dealers and distributors to sell standard size doors, good quality doors, discourage timber fill doors, but with alternate cores like engineered cores। तो इसमें क्या है, better quality मिलेगा कस्टमर को, and उनका responsibility बनता है कि वो they should promote good quality doors। थोड़ा बहुत 10-15% customers are ready to pay for the quality products। It is the responsibility of the dealers and distributors to promote good quality doors। That is my suggestion। Thank you Chandrasekhar ji। Nilesh ji, any input from your side? एक्चुअली हम लोग का जो ज्यादा करके मार्केट शेयर है वो प्रोजेक्ट्स के अंदर ही है, तो हम लोग डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आई एग्री विद जितेंद्र जी, विकी जी के जो बोले कि अभी कॉन्सेप्ट वो हिसाब से क्वालिटी और फिलिंग ऑप्शन और जो होना चाहिए, तो वो हिसाब से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कन्विंस करते हैं कस्टमर को, तो वो बेटर है। Mr. Waje sir, you are the last and not the least. You'll be concising the whole thing, and I expect input from you valuable for the India market. Please. Waje sir, your input. You have to unmute and you have to talk. You have to give advice. सभी डीलर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, नॉट मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो आप देते ही देते हो, ताकि उनको समझ आ जाए। बताइए सर, कोई सजेशन, कोई इनपुट फ्यूचर के लिए? मैं कहूंगा कि डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी वक्त के साथ साथ नए दौर के जो दरवाजे अवेलेबल होने जा रहे हैं या हो रहे हैं, उस हिसाब से उनको भी मोल्ड करना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, घरेलू चीज है,
if you have clothes to iron, you have a different setting for silk and for different for cotton. Same way for the doors, you have to deal as what the doors are, not जो रॉ मटेरियल से बनाया हुआ जैसे टिम्बर फिल्ड डोर है, उसकी जो सेलिंग पिच है वो फिनिश डोर पे लगाए या वैल्यू एडेड डोर पे उसको लगाए. तो अलग अलग किस्म से अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना के उसको बेचना चाहिए, इज व्हाट माय सजेशन. थैंक यू मिस्टर वाजे. आज के इस सवा घंटे की बातचीत में कुछ टेक अवेज हैं जिसको मैं एक बार अंडरलाइन करना चाहूंगा. सबसे पहला कि अप्रैल से सितंबर तक दरवाजे की इंडस्ट्री के लिए मार्केट अच्छा नहीं था, वो किसी भी तरह से अपने आप को चलाते रहे. उसके बाद जो मार्केट रिकवर हुआ वो 60-70% हुआ और उससे थोड़ी थोड़ी जान आनी शुरू हुई है. अभी जो समय है इसमें दरवाजे की इंडस्ट्री को और ट्रेड को उम्मीदें हैं, क्योंकि बिल्डर्स एक्टिव हो गए हैं, घरों की बिक्री बढ़ गई है और इसलिए उम्मीद है कि 2021 भी अच्छा जाएगा. तीसरा, दरवाजे की क्वालिटी, उसके अंदर क्या भरा है इस पर काफी हद तक डिपेंड करती है, और उसके अंदर अगर कंट्रोल्ड मटेरियल भरा है, प्रॉपरली इंजीनियर्ड मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल भरा है, तो वो ज्यादा अच्छा है बजाय कि सॉलिड वुड फिलर के. क्योंकि इंडिया का जो वास्ट जियोग्राफिकल रीजन है वो अलग अलग समय पर अलग अलग वेदर के हिसाब से बिहेव करता है, और वो सॉलिड वुड फिलर डोर शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना करे जितना एक इंजीनियर्ड फिलर परफॉर्म करेगा. चौथा टेक अवे, डोर इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है तो स्टैंडर्डाइजेशन, 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 ये 3 मंत्र सुबह दोपहर शाम होम्योपैथी की गोली की तरह लेने पड़ेंगे और आगे सबको देने पड़ेंगे. पांचवा, फिलर तो मैटर करता ही है, साथ में डिजाइन भी मैटर करता है, और डिजाइन के लिए प्री फिनिश डोर का कल्चर अगले 3 सालों में जोर पकड़ेगा. इसका मतलब यह है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और ट्रेडर हैं वो अगर अपने शोरूम में सिर्फ माइका ना दिखाकर डोर्स के डिस्प्ले को भी प्रधानता देंगे तो उनके मूवमेंट्स बढ़ेंगे और उनके यहाँ विजिटर बढ़ेंगे. क्योंकि अब वो जमाना जा रहा है जिसमें सिर्फ फ्लश डोर रखा जाता था. अब फ्लश डोर पे डिजाइन गाड़ के, लैमिनेट चिपका के या विनियर लगा के पॉलिश करके डिस्प्ले करेंगे तो आपकी सेल भी बढ़ेगी, साथ में स्टैंडर्डाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा. और छठवां, क्वालिटी खरीदिए, पीएफ बोलिए तो यूएफ मत बेचिए, वाटरप्रूफ बोलिए तो कमर्शियल मत बेचिए, प्योर आईएसआई का दरवाजा बेचिए. अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री, डोर की इंडस्ट्री फिर वही 50, 60, 80 करोड़ पे झूलेगी. और अगले साल भी इसी वेबिनार में आप फिर यही सवाल पूछेंगे कि सर बड़े ब्रांड डोर में बनते क्यों नहीं. उम्मीद है आज की बातचीत आपको अच्छी तो नहीं लगी होगी, लेकिन दिमाग को जरूर कुरेदेगी और आप इससे कुछ सीखेंगे. हमारा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं है, हमारा इरादा सबको सिर्फ अवेयर करने का है और आगे की राह दिखाना है. आज 3 बजे हम लोग पुनः मिलेंगे, और सभी पैनलिस्ट को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद. सभी ऑडियंस को उनके सजेशंस, क्वेश्चंस और उनके पोस्ट के लिए धन्यवाद. और मैं टेक टीम से आग्रह करूंगा कि हमें ऑफलाइन करें, और पैनलिस्ट से आग्रह करूंगा कि ऑफलाइन होने के बाद आप अपनी कुछ